साथियों, आज की इस क्लास में 2026 के बेस्ट 100 करेंट अफेयर्स को देखेंगे। 2026 के टॉप 100 करेंट अफेयर्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की या फिर कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो क्लास आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। टॉप 100 क्वेश्चंस जो मैं आज आपको कराऊंगा ये 2026 के अभी बेस्ट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए चेयरमैन पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, वे कौन हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा राजेश कुमार सिंह जी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों। आगे देखिए अगला सवाल है, अहमदो अल अमीनो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अहमदो अल अमीनो इनको अभी किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल का। सेनेगल एक कंट्री है जिसका अभी नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है अहमदो अल अमीनो जी को। अगला सवाल है साथियों, आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आदर्श शहर समृद्धि योजना जो है हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, याद रखना छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उड़ानों में देरी कम करने के लिए भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए उड़ानों में देरी को कम करने के लिए, ठीक है, उड़ानों में देरी को कम करने के लिए भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। तो याद रखना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है, भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भाई भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति के लिए अभी किस देश के साथ समझौता किया है? याद रखना करेक्ट आंसर होगा अमेरिका के साथ। अगला सवाल है, 2026 में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया है? बताइए किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान से सम्मानित किया है? करेक्ट आएगा सिक्किम राज्य की पुलिस को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अगला सवाल है, किस राज्य में 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया गया है? तो मिशन क्वीन पाइनएप्पल जो कि जिसकी लागत है 236 करोड़ रुपए, इसको अभी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ने। याद रखना त्रिपुरा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हवलदार हरभजन नहीं प्रभजन पढ़ना सिंह और किसे और अन्य किसे मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के ड्रैग हैमरशेल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा सुजीत कुमार प्रधान जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने अभी रूस के साथ इजराइल को जो है ना यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है। याद रखना भारत की ईसा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो देखिए भारत की ईसा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में अभी कौन सा पदक जीता? करेक्ट आंसर होगा गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। अगला है, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप के बौद्ध अवशेषों को हाल ही में किस देश में भेजा गया है? तो साथियों बताना मध्य प्रदेश के सांची स्तूप के बौद्ध अवशेषों को हाल ही में किस देश में भेजा गया है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा मंगोलिया में। मंगोलिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो भाई समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का जो तीसरा राज्य बना है वो है असम। असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, असम करेक्ट है। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य असम। और यहाँ पर अगर चौथा पूछे ना, चौथा फोर्थ, देखिए समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य अगर पूछे तो याद रखना मध्य प्रदेश है भाई, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, जेनेज जानसा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
तो जेनेजी जानसा, जिनको अभी स्लोवेनिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देखिए सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया? तो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक के। ठीक है। डीके शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो डीके शिव कुमार जो है कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किस राज्य में किया जाएगा? पिनाका पढ़ना, यहाँ लिनाका गलती से टाइप हो गया है, ये इसको आप जो है ना पिनाका पढ़िएगा, पिनाका। बताइए इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किस राज्य में किया जाएगा? देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों महाराष्ट्र में। अगला प्रसिद्ध संगीतकार सन्नी रॉलिंस किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो भाई देखिएगा प्रसिद्ध संगीतकार सन्नी रॉलिंस किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? करेक्ट आंसर होगा सैक्सोफोन से। सैक्सोफोन करेक्ट आंसर है। कौटिल्य और क्यूफोसा नामक 2 AI आधारित डिजिटल सिस्टम किसने विकसित किया है? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। तो कौटिल्य और क्यूफोसा या क्यूफोर्स नामक 2 AI, इसको क्यूफोसा भी पढ़ा जाता है, याद रखना, क्यूफोसा, क्यूफोर्स या फिर क्यूफोसा, ठीक है, नामक 2 AI आधारित डिजिटल सिस्टम अभी इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था, याद रखना। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो निरंजन देव शर्मा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये बाजार नामक उपन्यास। इसके लेखक है निरंजन देव शर्मा। अगला सवाल देखिए, अगला है विश्व स्वास्थ्य परिषद ने किसे पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी? तो विश्व स्वास्थ्य परिषद ने किसे पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ब्रेन स्ट्रोक को। ब्रेन स्ट्रोक करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो PV सत्यायन के द्वारा। अगला संसद रत्न पुरस्कार 2026 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? देखिए संसद रत्न पुरस्कार 2026 से कुल 12 सांसदों को सम्मानित किया गया है साथियों। केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अनुराग गर्ग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, करेक्ट आएगा जुलाई 2027 के लिए। नवीनतम पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स लीडरशिप इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम लाइफ अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स, ये किसने लिखी है? तो देखो इस पुस्तक के लेखक है श्याम श्रीनिवासन जी। वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से किस मिशन को सम्मानित किया गया? बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है। तो वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से अभी किस मिशन को सम्मानित किया गया है? करेक्ट आएगा चंद्रयान 3 मिशन को। अगला फसलों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर किसने विकसित किया है? देखिए फसलों के लिए दुनिया का पहला AI आधारित जीन एडिटर ये किसने विकसित किया है? तो भाई केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ने। अगला सवाल देखिएगा, मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में दुनिया के टॉप 5 वाटर बोर्ड यानी जल बोर्ड में किसे शामिल किया गया? तो बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को। नेक्स्ट है वायु अस्त्र 1 भारतीय सेना के लिए किसके द्वारा विकसित एक लैटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन है? तो इसका विकास किया है निवे लिमिटेड पुणे ने। ऑप्शन नंबर डी। देखिए एनसीडेक्स ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव कहाँ लॉन्च किया? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एनसीडेक्स ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव ये कहाँ पर लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा साथियों मुंबई में। देखो पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप को लॉन्च किया है? तो भाई पारंपरिक लेबर चौक की निर्भरता को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला सवाल है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो महान लेखक रॉस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक
सर्वेक्षण में राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वेक्षण में राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को कौन सा स्थान मिला भाई? तो करेक्ट आंसर होगा दूसरा स्थान। चलिए, 12वां इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 12वां इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अभी नया अध्यक्ष भरत सिंह चौहान जी को नियुक्त किया गया है। याद रखना, भरत सिंह चौहान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष कौन बना? तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष कौन बना? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला, केंद्रीय सूचना आयोग ने किसे आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? तो बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दी? बताइए। तो किस राज्य सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है? तो करेक्ट होगा हरियाणा राज्य सरकार ने साथियों। अगला, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान की घोषणा किसने की? तो याद रखना, करेक्ट आंसर होगा भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। देखिए, तीसरा, नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा ओस्ले में आयोजित किया गया था भाई, ओस्ले करेक्ट आंसर होगा। भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो भुवन चंद्र खंडूरी जो है ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसकी अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का पुनर्गठन किया है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसकी अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का पुनर्गठन किया? तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर दग्गुवती पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी वालीसेट्टी ने चीन में देखो बाओजी चाइना मास्टर्स 2026 में वुमेन्स सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? करेक्ट आंसर होगा रजत पदक भाई, सिल्वर मेडल जीता है। अगला सवाल है, एरोनिमिक गोल्फ क्लब में पीजीए चैंपियनशिप 2026 जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आरोन रॉय। आरोन रॉय ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, करेक्ट होगा सौरभ विजय जी को। अली फली कादिम अल जेदी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इराक का। भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? काफ़ी अच्छा सवाल है, याद रखना साथियों बिहार में। बिहार करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई? तो भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। अगला सवाल देखिएगा, किसे अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बताइए, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना साथियों भारत को। भारत करेक्ट आंसर होगा। नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत का पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहाँ बना है? तो राइट आंसर होगा दिल्ली में। चलिए, दिल्ली करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, नवीनतम पुस्तक अपनापन किस केंद्रीय मंत्री ने लिखी है? तो करेक्ट होगा साथियों शिवराज सिंह चौहान जी ने। ऑप्शन नंबर बी। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? बताइए। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सविता श्रीवास्तव ने। अगला सवाल देखिएगा, किस भारतीय को अमेरिकी सैन्य एकेडमी द्वारा बेरी ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैक आर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड दिया गया है?
तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा प्रभात मिश्रा जी को। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने 2001 में बने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे के नियम को खत्म कर दिया? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिएगा, भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के जामनगर में। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। नेक्स्ट है, महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो स्त्री राइड नामक पहल है इसको तेलंगाना ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। चर्चा में रही व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी पुस्तक, ठीक है, व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोयर। ये जो पुस्तक है इसके लेखक है जिल बाइडेन। जिल बाइडेन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची को अंतर्राष्ट्रीय किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप जो है दुबई और सिंगापुर को निर्यात हुई? तो करेक्ट आएगा असम की। अगला सवाल है, एफई बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई करेक्ट आंसर होगा के सत्यनारायण राजू जी को। अगला सवाल है साथियों, जनवरी 2026 में किस बैंक को द बैंकर द्वारा तीसरी बार ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो डीबीएस बैंक को। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? करेक्ट आएगा रैपिडो के साथ। रैपिडो करेक्ट है। वोग आईवीआर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो देखिए करेक्ट होगा एक्ट्रेस कृति सेनन को। तो यहाँ आपका कृति सेनन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है साथियों, कृति सेनन को। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट होगा स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को हराकर। अगला सवाल देखिएगा, शील्ड फॉर पीस है ना, शील्ड फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, शील्ड फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास अभी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, साउथ अफ्रीका में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष ए.के. बालासुब्रमण्यन जी को नियुक्त किया गया है। ए.के. बालासुब्रमण्यन करेक्ट आंसर है। एनसीआरबी के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तो साथियों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो भाई करेक्ट होगा उत्तराखंड ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्निशिखा ये किसने लिखी है? तो अग्निशिखा पुस्तक के लेखक है यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी। नलों के माध्यम से सीधे पीने योग्य यानी BIS प्रमाणित पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर होगा पुरी। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस शहर में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया? देखिए करेक्ट होगा नई दिल्ली में। अगला, भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो आदित्य पांड्या जी। अगला सवाल है, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 91वां स्थान। इसमें भारत का स्कोर कितना रहा? तो 39, याद रखना। अगला सवाल देखिए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? तो याद रखना करेक्ट आएगा 53,47,315 करोड़ रुपये का। अगला सवाल है, पोर्टल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा 45वां स्थान। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा रहा? देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान। नागौरी पान मेथी, ठीक है, नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइटर्स अथॉरिटी ने पेटेंट दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान से संबंधित है। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एम्बीफियस ड्रोन यानी उभयचर ड्रोन का क्या नाम है?
तो याद रखना अवतार। अगला सवाल देखिए 2026 में डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड, ठीक है, रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथियों याद रखेंगे नासा के द्वारा। नासा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य स्काई डाइविंग प्रतियोगिता कप 2026 के युगल स्पर्धा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य स्काई डाइविंग प्रतियोगिता कप 2026 के युगल स्पर्धा में अभी जो है ना पहला स्थान हासिल किया था साथियों, फर्स्ट स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी जी को। 2026 रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो साथियों याद रखना हैदराबाद में, ठीक है। 2026 रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? देखिए भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो साथियों करेक्ट होगा लद्दाख में। भारत को पछाड़कर कौन विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा ताइवान। अगला सवाल है, किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार दलिया ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीता है? तो याद रखना ब्रिटेन में भाई, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना के खम्मम जिले के वेंकटापुरम गांव में भाई, याद रखना। देखिए भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में। केरल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए राइट होगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया? तो करेक्ट होगा साथियों भारत ने। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने लगभग 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाशगंगाओं के विशाल समूह प्रोटोक्लस्टर की खोज की? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा डॉक्टर रोनाल्डो हेराम ने, जो कि मणिपुर के हैं भाई। अगला सवाल है, रोनाल्डो हेराम के नेतृत्व में खोजे गए लगभग 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाशगंगाओं के विशाल समूह यानी प्रोटोक्लस्टर को क्या नाम दिया गया है? तो लोकटक प्रोटोक्लस्टर नाम दिया गया है। अगला सवाल है, 2026 में चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? देखिए करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन जी ने। एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो साथियों एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन अभी कहाँ पर किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। 19वां आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। आईपीएल के इतिहास में ऑरेंज कैप अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बन गए? तो वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल 2026 में पर्पल कैप अवार्ड किसने जीता? तो करगिजो रबाडा ने। नेक्स्ट है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो देखिए करेक्ट होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आईपीएल 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? ये होमवर्क का क्वेश्चन आप मान लीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, देखिए नवीनतम पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्फ एट एम्स्टरडम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो के अरुमुगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मई 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कोचर जी को। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो योगासन को। तो ये टॉप 100 क्वेश्चंस थे 2026 के करेंट अफेयर्स के। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा है, क्लास पसंद आई है। और साथियों अगर क्लास पसंद लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।